मुंबई के कैंपागोला सोसाइटी के फ्लैट्स को खाली करवाने की कवायद आज सवेरे 10 बजे से एक बार फिर शुरू हो जाएगी। बीएमसी और फ्लैट्स में रह रहे लोगों के बीच अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। मुंबई के कैंपागोला सोसाइटी के 8 फ्लैट्स में बीएमसी ने बिजली और पानी की सप्लाई को काट दिया है। रात भर लोग बिना बिजली और पानी के परेशान रहे। कल मुंबई की कैंपागोला सोसाइटी के 103 आशियानों को गिराने पहुंची बीएमसी को लोगों ने अंदर नहीं आने दिया। सोसाइटी का गेट बंद कर बीएमसी टीम का विरोध किया। कैंपागोला कंपाउंड में रहने वाले लोगों की बीएमसी और पुलिस वालों से कल झड़प हुई थी। नोटिस की मियाद खत्म होने के बावजूद लोगों ने कंपाउंड छोड़ने से इंकार किया। पिछले साल 12 अक्टूबर को स्थानीय कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कैंपागोला कंपाउंड के सभी अवैध फ्लैट्स को तोड़ने का आदेश दिया था। सूरत सेशन कोर्ट में नाएसाई के कारोबारियों ने उसके काले कारनामों का ब्यौरा दिया है। सभी गवाहों का नाम गुप्त रखा गया है। पहले गवाह ने बताया है कि 10 साल पहले इंदौर के फार्म हाउस में 9 लड़कियों के साथ रात भर नाएसाई ने रंगरलियां मनाई। रंगरलियां मनाने के बाद सुबह 3:30 बजे नाएसाई ने गवाह से कमरा साफ करवाया तो बियर की टिन और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें दिखाई दी। सूरत सेशन कोर्ट में दूसरी महिला गवाह ने बताया कि उसके चाचा का विवाह नारायण साईं ने करवाया, लेकिन जब लड़का हुआ तो चाचा को लगा कि नारायण साईं का बेटा है। इंदौर की एक अदालत में ही इस मामले में डीएनए जांच की अर्जी फिलहाल कोर्ट में है। तीसरी महिला गवाह पीड़ित है जिसने नारायण साईं पर कई सालों तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। विरोध करने पर चाय में ऐसा पदार्थ मिलवाया कि तबीयत बिगड़ गई और आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। एक और गवाह ने बताया कि एमपी में उसकी 40 से 50 बीघा जमीन नारायण ने दान में मांगी। जब इनकार कर दिया तो जबरन धमकी देकर हथिया ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रात 10 बजे के करीब 5 बदमाश अचानक हथियारों से लैस होकर घर में घुसे और जमकर लूटपाट की। 5 बदमाशों ने सभी को बंधक बनाकर करीब 2.5 लाख रुपए नकद और 20 तोला सोना लेकर फरार हो गए। 20 तोले सोने की कीमत करीब 5 से 7 लाख रुपए की है। बदमाशों ने घर में 5 लोगों को बंधक बनाया था। ये सभी लोग ज्वेलरी का काम करते हैं। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत 2009 में जेल में बंद म्यांमार के 9 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। नूर हुसैन और उसकी पत्नी दिलराज बेगम को अपने 7 बच्चों के साथ 3 साल बाद रिहाई मिली है। उत्तरी दिल्ली के अमन विहार में रहने वाली एक लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाले 10 साल के एक नाबालिग लड़के पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के हापुड़ में शहर से 14 किलोमीटर दूर डूरी नाम के गांव में आधा दर्जन बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 6 लाख रुपए की रकम लूट ली। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बैंक की एक महिला अधिकारी ने जैसे ही बदमाशों का विरोध किया उन्होंने गोली चला दी, इसमें महिला बाल बाल बच गई। जयपुर में एक आरएएस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए राजस्थान एंटी करप्शन बोर्ड ने रंगे हाथों पकड़ा है। स्टेट सेक्रेटरीट में प्रोटोकॉल ऑफिसर आभा जैन को रिश्वत लेने के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रोटोकॉल ऑफिसर आभा जैन पर आरोप है कि उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर करने के लिए 23,000 रुपए की रिश्वत ली। नोएडा के सेक्टर 24 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जेडी सीलम ने इनकम टैक्स की 6 मंजिला नई इमारत का उद्घाटन किया। इस नई नवेली इमारत में 35 दफ्तर होंगे और 125 कर्मचारी काम करेंगे। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे। दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट ने फिल्म रामलीला के रिलीज पर रोक लगा दी है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया है। अदालत ने एक याचिका पर यह फैसला दिया जिसमें कहा गया था कि फिल्म रामलीला में सेक्स, हिंसा और अश्लीलता के कारण हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रामलीला की कथा वस्तु आपत्तिजनक है, जिसमें रणवीर और दीपिका की कुछ तस्वीरों के बीच पौराणिक पात्रों को दिखाया गया था। संजय लीला बंसाली की फिल्म रामलीला 15 नवंबर को पूरे देश में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले के बाद इसका भविष्य अधर में है। पिछले एक हफ्ते से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह फिल्म रामलीला के प्रमोशन में जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन अगर रिलीज की तारीख किन्हीं कारणों से टली तो उनकी मेहनत को तगड़ा झटका लग सकता है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष जनार्दन चांदूरकर ने कहा है कि महान गायिका लता मंगेशकर से देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मोदी की तारीफ की। इसके बावजूद वो चाहते हैं कि मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो अवार्ड रिटर्न करें। इट इज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैदान में आ जाओ, राजनीति में आप बात करो उनकी। इसके बावजूद वो चाहते हैं कि मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो अवार्ड रिटर्न करें।
मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष जनार्दन चंद्रोकर के मुताबिक लता की खता यह है कि उन्होंने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। चंद्रोकर ने कहा कि लता से अभी पद्म अवार्ड भी वापस ले लेने चाहिए। लता ने इसी महीने पुणे में एक प्रोग्राम के दौरान कहा था, नरेंद्र भाई मेरे भाई की तरह हैं, जैसा कि आप सभी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं भी प्रार्थना करती हूं कि वो देश का प्रधानमंत्री बने। चंद्रोकर के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या सोनिया और राहुल भी इस मांग के समर्थन में हैं। कांग्रेस बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद चंदन मिश्रा के उस बयान को ढाल बना रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमर्त्य सेन से भारत रत्न वापस लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी को फांसीवादी कहा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा है कि अगर सट्टेबाजी नहीं रोकी जा सकती तो उसे कानूनी रूप दे देना चाहिए। सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा है कि आईपीएल टूर्नामेंट में करीब 66,000 करोड़ की सट्टेबाजी का खेल हो रहा है, इसे वैधता देने से कोई नुकसान नहीं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की सीबीआई की तारीफ, कहा सीबीआई दुनिया की किसी अन्य एजेंसी की तरह अच्छी है और इस पर हमें गर्व है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि गैर जमानती अपराध के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। सीबीआई ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके सहयोगी विनोद सिन्हा समेत 27 को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना घोटाले के मामले में क्लीन चिट दे दी है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष विजय गोयल आज से अपनी बदलो दिल्ली पदयात्रा निकालेंगे। इसका लक्ष्य झुग्गियों में रहने वाले वोटरों को रिझाना है। तीसरे दिन लगातार अपने रोड शो झाड़ू चलाओ यात्रा जारी रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने उत्तरी दिल्ली में तिमारपुर और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में बगावती सुर। एएपी के बागी लीडर राकेश अग्रवाल ने केजरीवाल पर तानाशाह होने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली की। इस दौरान सोनिया ने बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। सोनिया ने कहा कि बीजेपी के राज में जनता के साथ धोखा हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को नसीहत दी है कि वो झूठ बोलना बंद करें, ऐसा करके वो अपना खोखलापन दिखा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार वसुंधरा राजे के खिलाफ साजिश रचने के 2 मामलों का पर्दाफाश हुआ है। बीजेपी युवा मोर्चा की शिकायत पर आदर्श नगर में छापा मारा गया। बिना लेखक के नाम और प्रकाशन की किताबों को जब्त कर लिया गया है। इन किताबों में वसुंधरा राजे के निजी जीवन और मुख्यमंत्री काल पर विवादित टिप्पणियां हैं, जिससे काफी हंगामा हुआ। राजस्थान के चुनावी रण में मत्स्य खंड में 22 सीटें दांव पर हैं। अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों की 22 सीटों में से कुछ को छोड़कर 12 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बन रहे हैं। यूपी सटे इन तीनों जिलों में 7 विधानसभा सीटों पर बीएमसी का असर है। इससे यहां बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगड़े हुए हैं। चोगम मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आज विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद रवाना हो सकते हैं। तमिलों के विरोध के चलते 15 नवंबर को श्रीलंका में होने जा रहे सम्मेलन में शामिल होने का फैसला पीएम ने रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में नवी मुंबई के पनवेल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। सरकार आज हाउसिंग सेक्टर में एफडीआई के नियमों को नरम करने का फैसला ले सकती है। कैबिनेट विदेशी कंपनियों को लॉक से पहले 3 साल में एग्जिट करने की शर्तों में भी ढील दे सकती है। सरकार यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में गारंटीड बाय बैक क्लोज हटाने की तैयारी में है। इसके लिए मिनिस्ट्री सीसीईए की मीटिंग में प्रस्ताव पेश कर चर्चा कर सकती है। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को राहत देते हुए सजायाफ्ता शब्द हटा दिया है। अब अमेरिका और ब्रिटेन के लिए वीजा लेने में कोई अड़चन नहीं आएगी। दरअसल 5 साल की सजा का ऐलान होने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका वीजा देने से कतराते हैं। सलमान ने अपनी अर्जी में कहा था कि जब उनकी सजा पर अपर अदालत से रोक है तो फिर उन्हें इस बात की राहत दी जाए कि वो सजायाफ्ता नहीं है। आरुषि हत्याकांड में बहस पूरी हो गई है। 25 नवंबर को इस फैसला आ सकता है कि गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट में देश के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री की बहस पूरी हुई। शंकर अमर मर्डर केस में 27 नवंबर को आ सकता है फैसला। इस केस में कांची शंकराचार्य, जयेंद्र, सरस्वती आरोपी हैं। इस केस में शंकराचार्य का खास विजेंद्र भी आरोपी है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में हथियार की तस्करी तेज, पुलिस ने 19 पिस्टल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर जगदीश भोला सोनीपत से गिरफ्तार। पटियाला पुलिस से 4 साथियों समेत दबोचा 18 करोड़ की हार्ड ड्रग बरामद। भोला को पंजाब पुलिस में डीएसपी रैंक के ओहदे पर तैनात किया गया था, लेकिन 1998 में उसे गैरकानूनी गतिविधियों के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद गोवा में कच्चे लोहे की ई नीलामी के जरिए पर्रिकर सरकार को 1500 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद है। खनन उद्योग पर राज्य में प्रतिबंध के पहले के फैसले की वजह से गोवा में 1.5 करोड़ टन से ज्यादा लौह अयस्क पड़ा हुआ है। देश में कारों की बिक्री अक्टूबर के महीने में 3.88% कम हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल की मांग बढ़ी है। जॉब स्पीक इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ऑटो, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग में सेंटीमेंट बदतर हुआ है और नौकरियों के मौके घटे हैं। कई सेक्टर्स में हायरिंग में 20% तक गिरावट दर्ज की गई है। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको अगले 6 साल में भारत में 33,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वित्त मंत्री के साथ मुलाकात के बाद इंदिरा नुई ने कहा, निवेश के लिहाज से भारत अभी भी काफी आकर्षक है। दिल्ली में मछुआरों ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ मुलाकात की और दक्षिण के तटों पर श्रीलंकाई सेना के जुल्मों की कहानी बयां की। खुर्शीद ने गंभीरता से मुद्दे को उठाने का भरोसा दिलाया। बरेली में समाजवादी पार्टी बड़ी रैली करने की तैयारी कर रही है। देश बचाओ देश बनाओ थीम पर होने वाली इस रैली से पहले एसपी नेता अंबिका चौधरी ने कहा है कि तीसरे मोर्चे की सरकार में मुलायम की भूमिका अहम होगी। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में चीन की दोबारा एंट्री के विरोध में तिब्बत के संगठनों ने धर्मशाला में प्रदर्शन किया। अजमेर के पुष्कर मेले में देशी विदेशी कलाकारों की रौनक देखने को मिल रही है। जापानी महिलाओं ने ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किए। अनोखे तरीकों से सारे देश में लोग सचिन के संन्यास और विदाई पर उन्हें सलामी दे रहे हैं। मुंबई में अंधेरी के राजा गणेशोत्सव मंडल ने सचिन को विदाई देने के लिए रंगोली बनाई है।